बाग का करेजा से लेके बम्बई में काबा हो या फिर आइए ना हमरा बिहार में। जी नमस्कार, मैं समीक्षा सिंह और आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सागर जी के साथ, जो एक बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जी बलिया में, जी जी और अपने बारे में हमारी जनता को बताइए। जी। मैं डॉक्टर सागर और मैंने बीएचयू और जेएनयू से पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद मैं फिल्मों में चला गया और भोजपुरी तो नहीं, भोजपुरी में सबसे कम काम किया है, लेकिन हिंदी फिल्मों में मैंने पूर्वांचल का फ्लेवर या भोजपुरी से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल करके और हिंदी फिल्मों में भोजपुरी गीत ज़रूर लेके आया हूँ। तो सर आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि एक साधारण इंसान से लेके एक इतना बड़ा लिरिसिस्ट बनने तक का सफर। ये सफ़र आसान तो नहीं था क्योंकि हम जिस दिशा में जाते हैं यानी फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम ऐसे पेशे में जाते हैं जिसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि वहाँ कैसे काम होता है, वहाँ पैसे कितने मिलते हैं, हमें इसका भी आइडिया नहीं होता है। तो समझिए कि ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और बहुत ही नया था। वहाँ जा कर के लगभग 10 वर्षों तक ठीक ठाक स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। लेकिन जब मुझे बम्बई में काबा मिला, अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया था इसे और मनोज बाजपेयी ने रैप किया था, तो इसके बाद से मेरा रास्ता थोड़ा आसान हुआ। तो सर जहाँ तक हमें पता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम तो नहीं करते हैं, करते आप काम बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, लेकिन आप वहाँ पे भी भोजपुरी को जिस तरीके से प्रमोट करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे महारानी है, तो महारानी में सुभाष कपूर न यूपी बिहार से हैं और न हुमा कुरैशी यूपी बिहार की हैं जी। तो वो हुमा कुरैशी दिल्ली की हैं और सुभाष कपूर जो है हिमाचल प्रदेश से है। बट उस महारानी का गीतकार जो है वो बलिया से है, तो बलिया का फ्लेवर या भोजपुरी का फ्लेवर लेके मैं महारानी में पहुंचा हूँ। तो ये बड़ा नायाब अनुभव था कि देखिए कि गाने पे सेनुरा धुआई गईले रहिया अनहार भइले, लौके न कहीं उजियार निर्मोहिया, इसमें हुमा कुरैशी है इस गाने के ऊपर, कोई भोजपुरी का कलाकार नहीं है सामने। दूसरा है भैया जी, जेका बाग का करेजा, या उसमें 4 गाने हैं, चारों मेरे ही हैं। वो भी हिंदी फिल्म है, अपूर्व सिंह करके उसके डायरेक्टर हैं, वो भी उत्तराखंड से हैं उसके डायरेक्टर, लेकिन उसका गीतकार जो है वो बलिया से है, तो उसमें वो फ्लेवर पूरा आया है। और इसके अलावा भीड़ फिल्म है जिसके हीरो हैं राजकुमार राव, वो हैं दिल्ली से, और भूमि पेडनेकर जो मराठी हैं, लेकिन गीतकार डॉक्टर सागर है। तो खुनवा पसीना सहरिया में ये भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चल सुगना गौवा के ओर जहाँ माटी में सोना है राइल बा। तो चूंकि हिंदी फिल्में हैं लेकिन गीतकार डॉक्टर सागर है, तो अपने बलिया के फ्लेवर को लेके इन फिल्मों में कुछ इस प्रकार कहें तो डॉक्टर सागर सर अपनी इस मिट्टी को नहीं भूलना चाहते हैं, इस पकड़ को नहीं भूलना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर ये लिरिक्स आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो दिमाग में वही आएगा जो सिचुएशन डायरेक्टर ने समझाया है, तो हमको उस सिचुएशन के इर्द गिर्द सोचना होता है। या तो म्यूजिक डायरेक्टर धुन बना के दे देता है, तो हमको उसी धुन को सुनते सुनते, जैसे अनुराग कश्यप ने दिया जो धुन मुझे मिली, तो अनुराग कश्यप के लिए मैंने लिखा, नींद में ठोकर लगे, आंख में जंगल उगे, टूटे सारे सपने मेरे, चोट सहलाए हुए, दर्द आंखुआए हुए, छूटे सारे अपने मेरे। तो मैं वही सोचता हूँ जो डायरेक्टर सीन समझाता है और जिस तरह का फिल्म का सिचुएशन का डिमांड होता है, उसी तरह के शब्दों को, उसी तरह के भाव को मैं लाने की कोशिश करता हूँ और वही सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारी जनरेशन है उनमें से बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर उनको भी आपके जैसा लिरिसिस्ट बनना है तो? जी, मेरी तरह से जिनको बनना है तो वो भी मेरी तरह पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे शायरों को पढ़ें, और उनको लगता है कि उनमें दम है, अपना खुद का मूल्यांकन खुद को करना चाहिए, मूल्यांकन। तो अगर उनको समझ में आता है कि मेरे में ये प्रतिभा है कि कर सकता हूँ, तो बिल्कुल उनको इस फील्ड में उतारना चाहिए।
जी। जी। और यहाँ पे आप आए किसी इवेंट के लिए आप आए हुए थे? यहाँ और यहाँ के लोगों से मिलकर बलिया आपका अनुभव कैसा बलिया लगा? बिट्स का मुशायरा और कवि सम्मेलन था, जी, तो इस प्रोग्राम में मैं आया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा है बलिया में आके, अपनी ज़मीन पे, अपनी सरज़मीं पे आके इतने बड़े मंच पे आना और बोलना, ये मेरे लिए बहुत सुखदाई है। यहाँ के लोगों से मिलके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते थे और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मिलना चाहते थे, तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहा। तो सर कुछ नया प्रोजेक्ट नया जी, देखने को मिलने अभी वाला है मेरी लोगों को? कम से कम 5-6 फ़िल्में आ रही हैं, जी, जिसमें एक आ रही है मनोज तिवारी के साथ ही एक गाना आ रहा है। अरे वाह! दूसरी प्रकाश झा की फ़िल्म है जनादेश, जी, जो जनादेश आने वाली है मार्च अप्रैल तक, उसके गाने मैंने किए हैं। जी, और सुधीर मिश्रा की वेब सीरीज आ रही है समर 76, उसके गाने मैंने लिखे हैं। तो और एक आ रही है आशीष आर्यन की फ़िल्म रोटी कपड़ा और इंटरनेट, तो रोटी, कपड़ा और हाँ, इंटरनेट। जी। पहले एक रोटी, कपड़ा और मकान आई हाँ, थी हाँ, और हाँ, अब रोटी यूथ कपड़ा को और देखते हुए इंटरनेट, जी हाँ। तो बहुत जल्द मेरी 5-6 फ़िल्में इस समय रिलीज़िंग पे हैं। ये थे जी, हमारे साथ डॉक्टर शुक्रिया। सागर गीतकार, जिन्होंने करोड़ों का दिल जो है वो जीता है अपने शब्दों से, अपने लफ्ज़ों से। नहीं, और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समीक्षा सिंह, आपका नाम सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नामवर सिंह ने अपनी बेटी का नाम समीक्षा रखा था। तो ये दूसरी बार ये नाम मुझे बलिया में सुनने को मिला है ये, और इतना आपके पिता ने बहुत ही क्रिएटिव नाम आपका रखा है। बहुत-बहुत और धन्यवाद आपसे सर। मिल कर के और यहाँ बलिया में सबसे मिल कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ, मैं भी बढ़ रहा हूँ, और मेरी शुभकामना है कि समीक्षा आप भी बहुत आगे बहुत बढ़ें धन्यवाद अपने सर। फील्ड में। जी, बहुत उम्मीद है कि शुक्रिया। वापस आप बलिया जल्द आएँगे। जल्द आएँगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल सर। तो अभी जी। के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।